अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार नए इशू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सारी ट्रैवल और टूर्स की कंपनियां काम कर रही हैं, जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। ये कंपनियां जो हैं, ना सिर्फ लोगों को दुनिया घुमाने के साथ साथ उनके दीनी फ़राइज़ की अदायगी के लिए भी सहूलियात फराहम कर रही हैं। लेकिन इनके कंपनीज के बारे में ये भी देखना पड़ता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये अपने साथ अपने क्लाइंट को लोगों को कैसे डील करते हैं, उसके साथ साथ ये कैसे पैकेजेस ऑफर करते हैं जो कि हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है और हर एक के लिए रीज़नेबल होते हैं। आज हम रावलपिंडी सदर में मौजूद हैं एक ऐसी ही रेपुटेटेड कंपनी जिसका नाम अल जोहर इंटरनेशनल ट्रैवल और टूर कंपनी है और उनके सीईओ हमारे साथ मुबश्शिर नासिर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबश्शिर साहब, ये बताएं कि जैसे कि इलेक्शन से पहले की सूरत हाल बनी हुई थी, सबके सामने है, माशी तौर पर हम बहुत ज़्यादा अबतरी की तरफ जा रहे थे। हर फर्द और हर इदारा इससे मुतासर था। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होने के बाद आपको माशी सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इलेक्शन के बाद मौशिक सूरत हाल आई उससे पहले थी, वो तो आप डॉलर को देख लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, स्टेबल ही है। दूसरा, हमारी फील्ड पे इलेक्शन का जो इफ़ेक्ट है इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा जो फील्ड है वो दीनी फरीज़ा है, एक उम्रा या हज। तो अभी रमज़ान का सीज़न है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की तरह इस साल भी पाकिस्तान से एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उम्रा रमज़ान में अदा करने गए हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि रमज़ान में उम्रा अदा करना हज के बराबर है। जी। तो हमें जो इलेक्शन को लेके तो हमारा जो बिज़नेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी अगर करेंसी डाउन हो जाती इलेक्शन के बाद तो फिर ज़्यादा लोग जाते, ज़्यादा पैकेज मुनासिब बनते, क्योंकि करेंसी स्टेबल है, तो उस लिहाज से हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं किया इलेक्शन ने। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्योंकि ये अल जोहर ट्रैवल एंड टूर इंटरनेशनल के सीईओ हैं, तो आप ज़रा अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आप कैसे लोगों को फैसिलिटेट और अकोमोडेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो कंपनी है ज़ोहर ट्रैवल एंड टूर, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 4 साल हो गए इस शहर पिंडी इस्लामाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों का हम पे इतबार है, भरोसा है, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। जो हम चीज़ प्रोवाइड करते हैं पूरे इस्लामाबाद में, पिंडी में कोई भी ग्रुप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ अल ज़ोहर ट्रैवल एंड टूर ही पूरे इस्लामाबाद पिंडी में ग्रुप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम बेसिकली ये करते हैं कि हम 15 डेज़ या 20 डेज़ बाद जितनी हमारी फैमिलीज उम्र पे जा रही होती है उनको गैदर करके एक ही फ्लैट में भेज देते हैं। ठीक उसके है। लिए फ़ायदा ये होता है कि हमारी मक्का टीम को, मदीना टीम को, जो हमारा स्टाफ है उनको पता होता है कि आज हमारी कम्युनिटी के 50 लोग आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं, तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले उनके लिए उन्होंने प्री अरेंज की होती हैं। ठीक। अगर फैमिलीज ज़्यादा जाएँ, 4 लोग जाएँ, 6 लोग जाएँ, तो उनको वहाँ जाके काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम ग्रुप फॉर्म में ज़्यादातर यहाँ से लोगों को भेजते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्रैवल एंड टूर्स की बहुत सारी कंपनीज बन चुकी हुई हैं, यहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो आपकी जो अल जोहर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर की कंपनी है, तो उसकी क्या यूनिकनेस है, किस लेवल पर आप लोग मतलब आके अपने लेवल को मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ हम नहीं, किसी के लिए भी सिंपल सा फार्मूला है कि जो आप अपने क्लाइंट से कमिट कर रहे हैं उसको डिलीवर करते हैं तो वो आपका क्लाइंट परमानेंट बन जाता है। ना सिर्फ वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है बल्कि वो आपको मजीद क्लाइंट भी रिकमेंड करता है। और हमारा जो ये ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस है ये 99.99% रिकमेंडेशन पे होता है। अब एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे 2,10,000 का पैकेज अगर लेता है, वो तो आपको 2,10,000 रुपये दे रहा है, लेकिन बदले में वो आप सिर्फ 3 या 4 पेपर ले रहा है, जो एक टिकट का पेपर होगा, एक वीज़ा का पेपर होगा, एक होटल वाउचर होगा। अब वो सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि उसको किसी ने आपके लिए रिकमेंड किया हुआ है। उसको उन पेपर का जो नेम और बदला है वो तो एयरपोर्ट पे जाएगा, टिकट अगर जेन्युइन होगी तो उसको एयरलाइन एंटरटेन करेगी, अगर वीज़ा जेन्युइन होगा सऊदी गवर्नमेंट उसको एंटर करेगी। वो पहले आपसे सिर्फ अपने जो उसको रेफरेंस मिला हुआ है, जो उसकी बेस पे ही आप पे ट्रस्ट करता है, और अगर आप उसके ट्रस्ट को फुलफिल करते हैं, जो उसे कमिट कर रहे हैं वो आप उसको डिलीवर करते हैं, तो ना सिर्फ वो बल्कि उसकी सारे फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड सर्कल, वो भी आपके ऑटोमेटिक क्लाइंट बन जाते हैं। हमारा जो बेसिकली विजन है, हमारा विजन यही है कि हम अगर एक क्लाइंट को भेजें उम्रे पे, तो उसे जो कमिट कर रहे हैं उसको उसे आउट ऑफ वे जाके उसे अच्छा डिलीवर करें, ताकि हमें एक क्लाइंट 10 क्लाइंट रिकमेंड करें, और हमारा इसी तरह से क्लाइंट सर्कल
भी हमारे इसी तरह बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताएं, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान करीम का महीना है, लोगों की मेजॉरिटी उम्रे के लिए जाती है, तो आप क्योंकि हालात ऐसे बन गए हुए हैं, महंगाई इतनी हो गई हुई है कि लोग, बहुत सारे लोग चाहते हुए के बावजूद भी जा नहीं पाते, तो अगर आपके पास आपने लोगों में वही जोशो खरोश देखा है जो कि पहले भी जब भी रमज़ान आए या वैसे भी लोग उम्रे के लिए जाते, तो वैसे ही जोशो खरोश है या उसमें कमी आई है? बात है अफोर्डेबिलिटी की। जी। पहले रियाल होता था कोविड से पहले 27 रुपए का, 30 रुपए का, 35 रुपए का। अभी रियाल है 75 रुपीज़ प्लस माइनस जो भी है। तो उस वजह से जो पैकेज कॉस्ट बहुत डबल हो गई है। लोग जाना तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मैं हर जुम्मा मदीना पाक में अदा करूँ, आप भी जाना चाहते हैं कि हर जी, साल हज बिल्कुल। करें। इस तरह लोगों में जोशो खरोश तो बहुत है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी को देखें तो काफ़ी लोग जो हर साल जाते थे वो अब 2 साल बाद जाने लग गए हैं, या जिस फैमिली मेंबर के पहले हर फैमिली मेंबर साथ इकट्ठे जाते थे वो अब 2 लोग जाते हैं, 1 जाता है, तो उस चीज़ में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी करेंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारा रियाल, डॉलर जब बेहतर होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, तो पैकेज दोबारा मुनासिब कीमत में बनेंगे। तो हमारा जो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आया है उसमें तादाद में, तो वो इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें तो कवर हो इंशाल्लाह जाएगा। कवर हो जाएगा। तो आपके जो उम्रे के जो पैकेजेस हैं, थोड़ी सी हमें उसकी भी डिटेल बताएं कि क्या क्या पैकेजेस हैं, और इसके अलावा का आप कोई इंस्टॉलमेंट पे भी अगर उम्रे पर जाना चाहता है, जो मतलब एज सेम टाइम वो एक अमाउंट नहीं दे सकता, तो कोई इंस्टॉलमेंट का भी आपका सिस्टम है कि नहीं? सबसे उसके पहले बारे तो में मैं बताएं। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर अर्ली करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे ना जो होते हैं ना जी। फंस जाते हैं धोखेबाजी में। उम्रे में इंस्टॉलमेंट कभी भी नहीं होती, वो बिल्कुल आपके साथ चक्करबाजी होती है, कोई आपको गलत गाइड कर रहा होता है। ठीक है। आप एयरलाइन की टिकट है, आप एयरलाइन को 100% पेमेंट पे करेंगे, वो आपको टिकट देंगे। सही है। आप होटल में 100% पेमेंट पे करेंगे, वो आपको होटल में अकोमोडेशन देंगे। वीज़ा की अमाउंट भी इनफ, कि वीज़ा आने से वीज़ा की अमाउंट एडवांस में सब फीस सबमिट होती है। ठीक तो है। इंस्टॉलमेंट का तो इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अगर कोई ठीक है। करता है तो बिल्कुल आप साथ गलत फ्रॉड बात कर कर रहा रहा है। है। तो दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैकेज बहुत सारे हैं, तकरीबन 10 से 12 पैकेज बनते हैं अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्लाइंट। इकॉनमी पैकेज भी है, इकॉनमी स्टैंडर्ड भी है, इकॉनमी प्रीमियम भी है, फिर 1 स्टार भी है, 2 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, 5 स्टार भी है। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट डिमांड क्या कर रहा है। अब काफ़ी हमारे साथ क्लाइंट है, डॉक्टर फैमिलीज हैं, वो हमसे अच्छा पैकेज यानी 3 स्टार या 4 स्टार लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में वो आ रहा होता है। सही। सामने हमारे पास लोग ऐसे भी आते हैं कि यार कि क्योंकि महंगाई इतना हो गया है, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे आते हैं कि हमारी सारी उम्र की ये जमा पूंजी हमने इसी अमाउंट में कवर करना है। फिर उनके लिए हमने इकॉनमी पैकेज भी निकाले हुए हैं, जो हमारे 2,15,000 से शुरू होते हैं, फिर 2,20,000, 2,30,000। मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, लेकिन हमारा एक विजन बिल्कुल क्लियर है, कट है, कि जिससे हम जो कमिट करते हैं उसको वो 100% डिलीवर करते हैं। अगर हम किसी को इकॉनमी पैकेज की कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम समझ बाग नहीं दिखाते कि हम तुम्हें 3 स्टार भी दे देंगे, लेकिन हम जो उसको कमिट करते हैं वो उसको लाजमी डिलीवर करते हैं। ये चीज़ ये हमारा पर्सनल विजन है, हमारा जो ट्रैवल एंड टूर का। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप इसके साथ साथ मतलब विजिट वीज़ा पर भी लोगों को बाहर भिजवाते हैं, तो कितनी कंट्रीज़ के साथ आप डील करते हैं? बेसिकली हर एजेंसी की एक ना स्पेशलिटी होती है। हमारी सिर्फ उम्रा है और एयर टिकटिंग है, हम वीज़ा डील नहीं करते। ना हम विजिट वीज़ा डील करते हैं, ना हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डील करते हैं। हम सिर्फ उम्रा करते हैं और हम सिर्फ एयर टिकटिंग का काम करते हैं। अभी हमारा हज का भी कोटा अप्रूव नहीं है, अभी हम हज की बुकिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं सिर्फ हम उम्रा कर रहे हैं और एयर टिकटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा आप होटल लोग जब वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर अपने होटल्स वगैरह होते हैं, आप लोगों के भी बाहर जब उम्रे के लिए जाते हैं तो होटल्स वगैरह का या उनकी रिहाइश का और उनका खाने पीने का मतलब ख्याल रखा जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है? बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे मक्का पाक में पर्सनल हमारी अपना पर्सनल स्टाफ मौजूद है, जो सिर्फ हमारे एजेंसी के क्लाइंट को डील करता है। मदीना पाक में हमारा अपना पर्सनल स्टाफ मौजूद है, जो हमारी एजेंसी के जो क्लाइंट हैं उनको डील करता है। हम खुद भी हर क्लाइंट से हर 2 दिन के बाद व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि आपको जो कमिट किया था डिलीवर हो रहा है, किस तरह की कंप्लेन तो नहीं है। ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है कि हम उसको अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपकी, क्योंकि ट्रैवल एंड टूर्स की आपकी कंपनी है, तो आपको क्या आजकल के दौर में आपको क्या क्या मसाइल का सामना है, मसाइल हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम या मसाइल तो हमें कुछ भी नहीं, बस ये है कि हम इस दुआ में है कि हमारे पैसे की कदर बेहतर हो, ताकि जो जो भी हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज कर रहे ठीक हैं। है। फॉर एग्जाम्पल 2,20,000 का किसी को पैकेज दिया तो हमने उससे पाकिस्तानी 2,20,000 रुपये लिए हैं। अब हमने उसको डिलीवर रियालों में करना है, हमने होटल बुक करवाना है, उसको हमने रियालों में पेमेंट पे करनी है, हमने ट्रांसपोर्ट वहाँ प्रोवाइड करनी है, उसको रियालों में पे करना है, हमने वहाँ पे ज़रात करवानी है, उसको रियालों में पे करना है।
तो अगर हमारी करेंसी बेहतर हो जाएगी तो हमारा जो उम्रा पैकेज है वो भी बेहतर बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग की अफोर्डेबिलिटी में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं मुबशर के यहाँ पर जो ट्रैवल एंड टूर की बेतहाशा कंपनी बन चुकी हुई हैं, बहुत सारी रजिस्टर हैं, कुछ नॉन रजिस्टर हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली अगर कोई बंदा उम्रा पैकेज लेना चाह रहा है, सबसे पहले तो वो देखे कि जिस कंपनी के पास वो जा रहा है उसका फीडबैक मार्केट में क्या है, वो कितने टाइम से वहाँ बैठा हुआ है, क्या उसके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्रैवल एंड टूर का लाइसेंस है या नहीं है तो कितना पुराना है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना है। फिर अगर उसको किसी ने पर्सनल रिकमेंडेशन दी है कि हाँ मैं फलानी एजेंसी के थ्रू गया था और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो उसको चाहिए कि 5 साल 2-4 हज़ार की लालच में ना आए, उसी एजेंसी को परस्यू करे। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अमाउंट के लालच में आके कि ये पैकेज में यहाँ से इतने का मेरा, वहाँ से इतने का मेरा है, ले लेते हैं लेकिन बाद में ख़राब होते हैं। तो बस यही मेरा ओपिनियन क्लाइंट्स को है कि अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस उस एजेंसी के साथ अच्छा रहा है, तो बस फिर आप अमाउंट को 2-4-5 हज़ार की जो डिफरेंट है उसको इग्नोर करके आप उस एजेंसी के साथ आप प्रोसीड करें। फिर आप ये बताएं कि आप लास्ट में अपने लोगों को जो कि उम्रा के लिए जाना चाहते हैं या आम आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी कंपनी की तरफ से? मैं अपनी कंपनी की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर उम्र का प्रोग्राम रखते हैं तो कम से कम आप हमारे इदारे को एक दफ़ा लाजमी विजिट करें, जो हमारे पैकेजेस हैं उसको मार्केट से बिल्कुल कम्पीट करें, और हमारे फेसबुक पे अलजोहर ट्रैवल एंड टूर का पेज है उसको लाइक फॉलो करें, ताकि जो हमारे न्यू पैकेजेस हैं आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन में आप रिसीव होते रहें। बाकी अगर आप को हमसे बेहतर पैकेज कैसे मिले भी तो आप हमसे डिस्कस करें, हम आपको खुद बता देंगे कि अगर वो आपको कम कॉस्ट में ये दे रहा है तो डिफरेंस कहाँ पे है। या तो वो ज़रात आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, या वो आपको एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन या पीए के अलावा कोई थर्ड एयरलाइन जो चीप होती है जिसमें लगेज वगैरह कम होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी एजेंसी वाले ने पॉकेट से पैसे चिप इन करके किसी क्लाइंट को अच्छा पैकेज नहीं देना। जो पेमेंट क्लाइंट ने एजेंसी वाले को देनी है, एजेंसी वाला अगर अच्छा होगा तो उस पेमेंट का 100% लेवल बदल देगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको चीट करेगा। ठीक होगा। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि आपने मुबशर की बातें सुनी, अलजोहर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर के बारे में आप जानते हैं, जान गए होंगे यकीनन कि उम्रे के लिए ये किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने अगर उम्रे पर जाना है, विज़िट वीज़े पर जाना है, तो आप अलजोहर ट्रैवल एंड टूर कंपनी से कंसर्न करें, यहाँ से जाएं। हमारा काम है कि आपको उस जगह का बताना, ऐसी अथेंटिक जगह का बताना जहाँ पर फ्रॉड से पाक हो और निज़ाम उनका सिस्टम बहुत प्रॉपर्ली चल रहा हो। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।